हम सब अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए बहुत एफर्ट करते हैं और उसी के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का ड्रीम लेके चलते हैं और फिर उनकी दुआओं से बहुत कामयाब होते हैं। वी फील सो लकी टू हैव एडवोकेट अदनान सफ्दर विद अस टुडे। फादर के अपने पैशन को महसूस किया कि वो आपका अपना भी पैशन बन गया। इज दैट द रीजन? दिस वाज एक्चुअली पैशन ऑफ माय फादर। माय फादर जो हैं वो हमेशा से चाहते थे कि मैं लॉ की फील्ड में आऊँ, लॉ करूँ। ही वेरी पैशनेटली वांटेड मी टू बी अ क्रिमिनल लॉयर। लॉयर जो है वो आपकी जरूरत है। अगर आपका वास्ता पड़ गया तो फिर आपको जो है वो इसको झेलना पड़ेगा। लेकिन कोई भी नहीं चाहता हमारा लॉयर से वास्ता पड़े, जिंदगी स्मूथ रहे। एट द एज ऑफ 30 you became civil judge. How did you manage to handle? ये जो सक्सेस मुझे मिली एट द एज ऑफ 30 years, that was a dream come true. It was after a lot of struggle जब मुझे ये सक्सेस मिली। For my family, my father became happy, mother, my wife। उन्होंने तो वकील तक का ख्वाब देखा था। उससे आगे जब आप के सिविल जज बने तो वो तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना, एक डिजर्ट के ऊपर टॉपिंग का उसने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही था। तो लॉयर बनने के बाद मैंने जो है वो सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे देना चाहिए और अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिर बड़ी एफर्ट उसके लिए की। मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट वाज नॉट अ सिंपल टास्क। आई फेस्ड मेनी फेलियर्स। अगर आप फेलियर्स मेरे गिनना शुरू कर दें तो शायद आपको सक्सेस जो है वो उसकी रेशो बड़ी कम मिले। आपकी यंग एज को देख के पीपल टुक यू फॉर ग्रांटेड। जज को नोबडी टेक्स अ जज फॉर ग्रांटेड। He is always honored by the people. He is always respected by the lawyer community. He has the authority to decide their disputes. जब ये सारी चीजें आपके पास हों तो nobody can take you for granted. बिल्कुल। जजेस जो हैं वो स्ट्रेस में भी रहते हैं, मैं भी रहता था, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि मैं जरा स्ट्रेस को ओवरकम जल्दी कर जाता था। जब आप बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, यू जस्ट डिसाइडेड कि आपने सियालकोट वापस जाना है और अपनी सिटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है और वहाँ पे एक अच्छा सा लॉ कॉलेज बनाया ताकि बहुत से और अच्छे लॉयर्स आप प्रोड्यूस कर सकें। हाउ डिड इट हैपन? एक चीज को अचीव करने के बाद जो है वो दूसरी चीज के लिए सोचना, दैट इज माय पर्सनालिटी ट्रेट। वन डे आई थॉट कि आई शुड बी क्विटिंग and this was a very drastic decision. When I told my family that I have made this decision, they were all astonished. फैसला जो है ये शायद कोई मैं किसी प्रेशर में, स्ट्रेस में कर रहा हूँ। I'll be looking to something bit bigger. I wanted to establish an institution. My life is all revolving around law. तो अच्छे इंस्टीट्यूट का कहीं पे आपके डोर स्टेप्स पे मिल जाना, this is not less than a blessing. आपने अब तक जो भी अचीव किया है उसमें बिगेस्ट सीक्रेट क्या है? I got addicted with documentaries on the basis of law. Visual स्टडी जो है उसकी मुझे एडिक्शन हो गई। लर्निंग प्रोसेस है वो आपने कहीं पे छोड़ा नहीं? बिल्कुल, मैं आज तक भी नहीं छोड़ पाया। एक तो बुक के साथ जो है वो रिलेशन मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी मच लकी इन दिस रिगार्ड कि मेरा आज भी जो है बुक के साथ रिलेशन कायम है। हालांकि कहा जाता है कि ये सदी जो है वो किताबों की शायद आखिरी सदी होगी। पर्सनली जब तक है और आज के दिन तो कम से कम मेरी लाइफ में तो है। फ्यूचर टास्क में आपकी बुक्स भी कुछ आ रही हैं। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर देयर? आई एम ट्राइंग कि मैं कोई एक अच्छी पब्लिकेशन जो है वो लॉ की बेसिस पे ही करूं। ओके। और वो जो भी होगा वो सारा लॉ बेस्ड ही होगा। इट विल बी एन ऑनर इफ आई विल बी लेफ्टिंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एज अ लेगेसी। एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? रिग्रेट्स तो हर एक की लाइफ में होते हैं। बता दूं एक रिग्रेट, तो फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। उसके अलावा कोई छोटा मोटा रिग्रेट बता दें चले। I wanted to clean all the deadlock of my court work. ये जो आस उम्मीद है उसको मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर सकते। अब लॉ जो है वो 5 years का हो गया। What do you see the difference? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसको स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेस जो हैं वो बड़े मैग्नानिमस किस्म के चेंजेस इसमें कर दिए हैं। तो 3 years का लॉ खत्म कर दिया, लॉ को 5 years पे ले गए, फिर उसमें एज लिमिटेशन लगा दी। फिर उसके बाद आपने दोबारा से बार में वोकेशनल कोर्स करना है, फिर आपने लॉ का गेट पास करना है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। यू विल फाइंड गुड जजेस, यू विल फाइंड गुड ब्यूरोक्रेट्स, यू विल फाइंड गुड पॉलिटिशियंस, व्हिच इज वेरी वेरी नीडेड। लॉ की स्टडी को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। कोई काम नहीं कर रहा बच्चा तो उसको अगेंस्ट को जी वकील बना दे। 10-20 सालों में आप जो लॉयर्स देखेंगे दैट विल बी अ डिफरेंट स्टफ। अच्छा, मैंने तो सुना है कि 20 साल के बाद रोबोटिक लॉयर्स होंगे। अगर आप 20 साल के बाद हमें देखेंगी तो फिर तो आपको डरना चाहिए। As the maker of a law college, इन सब में सबसे heart touching moment कौन सा था? The result was announced that I became a judge. That was a heart touching incident. इस सारे करियर में, इतनी जर्नी में biggest lesson you have learned? आप एफर्ट अगर नहीं कर रहे किसी चीज में तो हार्डली कोई चीज आपको जो है वो आकर मिलने वाली है। So where do you see yourself in next 5 years? Hopefully the next 5 years will be a different phase of my life. Hopefully आप अपने कॉलेज की और ब्रांचेस बना रहे होंगे। Hi viewers, this is Nadia Sajid. हम सब
अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम के लिए बहुत एफर्ट करते हैं और उसी के लिए जीते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं क्योंकि हमारा अपना पैशन होता है। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का ड्रीम लेके चलते हैं और उनका पैशन लेके चलते हैं और फिर वही रास्ता अपनाते हैं जो उन्होंने उनके लिए देखा होता है और फिर उनकी दुआओं से बहुत कामयाब होते हैं। वी फील सो लकी टू हैव एडवोकेट अदनान सफ्दर विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू हैव यू हियर इन लाहौर। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ट्रैवल किया सियालकोट से यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं जहाँ से हमने आपका इंट्रो दिया। आपके फादर का ड्रीम था, आपने जिक्र किया कि ही वांटेड टू सी यू एज अ लॉयर। वैसे कहा जाता है कि बहुत से लोग लॉयर्स को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चाहते ज़रूर हैं कहीं ना कहीं कि हमारा बेटा बेटी या हमारे अपने घर में से कोई लॉयर ज़रूर बने। इस प्रोफेशन को सब लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ये आपके फादर का ड्रीम था, आप इस प्रोफेशन में आओ, उनका शौक़ था और आप इसकी तरफ गए और आप सक्सेसफुल हुए। आई एम श्योर कि वो इतना आपने उस फादर के अपने पैशन को महसूस किया कि वो आपका अपना भी पैशन बन गया। इज़ दैट द रीज़न? लॉयर जो है वो आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। एट सम स्टेजेस आप उसके लेकिन कोई भी नहीं जो है चाहता वो हमारा लॉयर से वास्ता पड़े, जिंदगी स्मूथ रहे। बिल्कुल ये अगर आपका वास्ता पड़ गया तो फिर आपको जो है वो इसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। सेकेंडली दिस वाज एक्चुअली पैशन ऑफ माय फादर। माय फादर जो हैं वो हमेशा से चाहते थे कि मैं लॉ की फील्ड में आऊँ, लॉ करूँ और फिर प्रैक्टिस करूँ। एंड ही वेरी पैशनेटली वांटेड मी टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, अच्छा, नॉट अ सिविल लॉयर और एनीथिंग एल्स, जो कि प्रैक्टिस करे क्रिमिनल फील्ड में सियालकोट के अंदर। और वो मुझे शायद देखते भी इसी तरह से थे। वो उनका जो बैकिंग अप था वो यही था कि ये इस तरह से करना है और हमने जो है वो ये पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि ये लॉ करना है। एवरीथिंग वाज इन दिस डायरेक्शन कि हमने इसी तरह से इसको लेके चलना है। ओके। तो दैट वाज द रीज़न। ऑब्वियसली फादर वाज वेरी पैशनेट। फिर वही पैशन जो है वो ट्रांसफ़र भी हुआ मेरे में और फिर लॉ की फील्ड को मैंने खुद ऑप्ट किया। फादर का पैशन जो है दैट वाज अ पार्ट, और फिर वो पैशन जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई लेफ्ट माई सिटी सियालकोट फॉर एजुकेशन ऑफ लॉ एंड आई केम टू लाहौर। एंड लाहौर में फिर हमने कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से लॉ किया। फिर अच्छी पोजीशन भी आई लॉ में, फिर बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया और फिर एक जज्बा और पैदा हुआ दैट आई कैन मेक सम डिफरेंस इन दिस फील्ड। मैंने कभी ये बात नहीं सोची थी कि दैट आई कैन मेक सम डिफरेंस इन सच मैनर और ऑफ सच मैग्नीट्यूड इन माई ओन लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट योर ओन लाइफ, इट्स नॉट अबाउट how you are going to change the world. I may not be changing the world entirely, but I have changed my own life entirely. Exactly. That was on the basis of that legal education particularly. और फिर लीगल एजुकेशन में अगर मैं बात सच करूँगा तो फिर वो यही है कि वालिद मेरे जो हैं वो डंडा लेके पीछे रहते थे कि ये हमने करना है। एंड आई केम अप विद एन आइडिया और हमने फिर इसको कंक्लूड किया। हाँ, तो माँ बाप का ड्रीम लेके चलना इज़ लाइक अरेंज मैरिज जिसको फिर आप हैप्पीली बाद में एक्सेप्ट करके। लॉ के अलावा मेरी मैरिज है वो भी अरेंज थी। एंड दैट वाज टू, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड बाय देम, बट उनकी दुआओं से और सब कुछ बहुत अच्छा था। जो टिपिकल हमारी फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज जो भी हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इसी तरह से अरेंज होती हैं। एंड वी हैव, वो आप कहते हैं ना कि वो मशरकी लड़की, तो हमारे मुआशरे में मशरकी लड़के भी हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम मैनेज करते हैं जैसे जो है वो वालिदैन हमें जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली सही। बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 30 यू बिकेम सिविल जज। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू मैनेज टू हैंडल एवरीथिंग? यानी कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इज़ अ फैक्ट दैट आई वाज जज इन द एज ऑफ 30। और लेकिन उसके पीछे जो है वो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल जो है वो थी। सेवरल टाइम्स आई सेट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें फेलियर भी फेस किए, उसमें जो है वो सेटबैक्स भी हुए। उसमें ऐसा लगता था जैसे मैं तो बिल्कुल अपनी मंजिल जो है वो उसको मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि वी आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। तो ये जो सक्सेस मुझे मिली एट द एज ऑफ 30 years, दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। It was after a lot of struggle, after a lot of effort in competitive examination. CSS का बड़ा जो है वो जुनून सवार रहा, उसमें हमने पढ़ाई भी। फिर लाहौर में एक
बड़ा कल्चर है CSS की स्टडीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक आपको पूरी की पूरी कम्युनिटी मिलेगी अगर आप उसमें कभी एंटर हों या उसको कभी डीपली देखें। लोगों के बैठने की जगह जो है वो डिटरमिन्ड है, लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशल गाइड्स हैं। दिस वाज ऑल स्टेज जिसमें से मैं गुजरा था। और फिर उसके बाद जब मुझे ये सक्सेस मिली फॉर माई फैमिली, माई फादर बिकेम हैप्पी, मदर, माई वाइफ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने तो वकील तक का ख्वाब देखा था। उससे आगे जब आप के सिविल जज बने तो वो तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना एक डिजर्ट के ऊपर टॉपिंग का उसने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही था। असल में वो मेरे वालिद साहब जो है वो कभी, या मैं खुद भी, वो वकालत करने के बाद उसको जो है आगे सोचना छोड़ा नहीं। तो ऐसा नहीं कि उनका पैशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और मेरा खुद का पैशन ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ अचीव करने के बाद मैंने हमेशा जो है वो दूसरी चीज़ के बाबत सोचा। तो लॉयर बनने के बाद मैंने जो है वो सोचा कि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए और अटैम्प्ट करनी चाहिए। फिर बड़ी एफर्ट उसके लिए की। मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट वाज नॉट अ सिंपल टास्क। आई फेस्ड मैनी फेलियर्स। अगर आप फेलियर्स मेरे गिनना शुरू कर दें तो शायद आपको सक्सेस जो है वो उसकी रेशो बड़ी कम मिले। लेकिन सक्सेस जो है उसमें ये कैपेसिटी होती है उसका, ये जो है एक मिरेकल है कि वो जो आपके फेलियर्स हैं उनको कवर अप कर देती है। एग्जैक्टली। इट इज जस्ट लाइक लाइटनिंग इन डार्कनेस। एग्जैक्टली। उसी के आउटकम में जुडिशरी का जो है एग्जाम पास किया और फिर जुडिशरी के एग्जाम के बाद आई वाज इंडक्टेड इन द जुडिशियल सर्विस, जुडिशियल डिपार्टमेंट। आई सर्व्ड देयर फॉर अबाउट 6 years। अच्छा रहा, इजी रहा, यानी कि जब आप कर रहे थे ऑन जॉब, was it easy या फिर आपकी यंग एज को देख के people took you for granted या फिर ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करते हैं? जज को nobody takes a judge for granted. बिल्कुल बिल्कुल। He's always honored by the people. He's always respected by the lawyer community. बिल्कुल। He has the authority to decide their disputes. जब ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो nobody can take you for granted. बिल्कुल। और उसमें एज जो है दैट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रीज़न के वो मेरे से कम उम्र के भी शायद जजेस हों, तो ये दैट वाज नॉट एन इशू के ये 30 years की एज में आप जो है यू कैन नॉट जज। मुश्किल तो है थोड़ी सी, वो जजेस जो हैं वो स्ट्रेस में भी रहते हैं, मैं भी रहता था, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि मैं ज़रा स्ट्रेस को ओवरकम जल्दी कर जाता था। और मैं डिसाइड जल्दी कर लेता था कि व्हाट आई शुड बी डूइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। लाहौर की सर्विस भी रही, गुजरावाला की भी रही, जफरवाल की भी रही। उसमें आप देखें जो है बड़ी एलीट क्लास सिटी लाहौर है, उसमें भी मैंने सर्व किया। और बड़ा एक छोटा सा कस्बा है जफरवाल, वहाँ पे भी मैंने सर्व। तो आई हैड वेरी डाइवर्स एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ये सब करने के बाद और इतना अच्छा करने के बाद जब आप बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, उसके बाद यू जस्ट डिसाइडेड कि आपने सियालकोट वापस जाना है और अपनी सिटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है। वहाँ पर आपको पता है कोई अच्छा लॉ कॉलेज मौजूद नहीं था एंड यू डिसाइडेड टू गो बैक टू योर ओन सिटी और वहाँ पे एक अच्छा सा लॉ कॉलेज बनाया ताकि बहुत से और अच्छे लॉयर्स आप प्रोड्यूस कर सकें। सो हाउ डिड इट हैपन एंड वो जर्नी कैसी थी, उसके बारे में बात करते हैं। मेरी ये पर्सनालिटी में शायद इसको कोई शख्स शायद फ्लॉ भी कह रहा हो, या इट मे बी समथिंग अ प्लस पॉइंट ऑफ माय पर्सनालिटी, कि मैंने एक चीज़ को अचीव करने के बाद खुद सोचा है, बहुत दफ़ा सोचा है, बहुत सारी चीज़ों में मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं खुद एग्जांपल्स मेरे पास अपनी लाइफ में हैं कि एक चीज़ को अचीव करने के बाद जो है वो दूसरी चीज़ के लिए सोचना, दैट इज़ माय पर्सनालिटी ट्रेट आई थिंक। तो जुडिशियल सर्विस करने के बाद one day I thought that I should be quitting. I think it was after 5 years of my service, I thought that I should not be continuing this. And this was a very drastic decision. When I told my family that I have made this decision or I am intended to do this thing, they were all astonished कि ये किस तरह की बात है, मतलब that is a career, we are going to serve for 60 years. A lot of honor, and I don't had any economic difficulties with me. तो ये सब ने ये सोचा कि ये फैसला जो है ये शायद कोई मैं किसी प्रेशर में, स्ट्रेस में कर रहा हूँ। एंड आई वॉज वेरी मच श्योर। वो कोविड का पीरियड स्टार्ट हो गया तो इट टुक मी 1 more year टू डिसाइड टू क्विट, लेकिन आई वॉज वेरी मच श्योर दैट इट इज़ इनफ फॉर मी एंड आई विल बी लुकिंग टू समथिंग अ बिट बिगर। बिल्कुल। I wanted to establish an institution जहाँ पर
जो मेरे माइंड के कुछ आइडियाज हैं वो मैं उनको जो है वो लॉ के हवाले से माई लाइफ इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड लॉ। तो वो लॉ के हवाले से कि मैं उसको इस्टेब्लिश करूँ और मैं खुद देखूँ कि ये इस तरह से उसी तरह से इस्टेब्लिश हो जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ चीज़ों को। और उसी फेज़ को मैंने स्टार्ट किया। दैट इज़ अ जर्नी जस्ट बिगन। और आई एस्टेब्लिश्ड अ लॉ कॉलेज एट सियालकोट। इट इज़ नेम्ड सियालकोट लॉ कॉलेज। It is going very good. It is third year of the law college. अच्छा। And that is the start of a new journey. और इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। और पर्टिकुलरली आई हैड मैनी ऑप्शंस कि ये काम जो है वो जब मैंने सर्विस क्विट की तो आई हैड एन ऑप्शन कि ये काम सियालकोट में किया जाए, ये काम जो है लाहौर में किया जाए या किसी और बड़े शहर में इसको किया जाए। देयर आफ्टर आई हैड कंसल्टेशन विद माई वेरी क्लोज फ्रेंड and we decided together, not individually, that we should be doing this for our own city. तो सियालकोट में स्कोप भी अच्छा था। सियालकोट जो है वो that is a very progressive city, acceptability भी है और एजुकेशन की तरफ लोग जो हैं वो tilted भी हैं। आप इन पास्ट आई डोंट नो कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका होगा या किसी लोगों का होगा, बट एट द पर्टिकुलर दिस मोमेंट द पीपल आर टिल्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन, बट दे आर गेटिंग एजुकेशन। आई वाज द वन जनरेशन who left the city Sialkot for good studies, and मैंने ये डिसाइड किया कि हम जो है इसको अपने शहर के अंदर एक मास्टरपीस एस्टेब्लिश करें, उसकी भी लोग मिसाल दें। बिल्कुल। जो जज का दिन गुजरता है पूरा का पूरा दिन फाइल्स में और पूरा का पूरा दिन लोगों को सुनने में और पूरा का पूरा दिन काम करने में, मैंने उसी तरह सर्विस छोड़ने के बाद जो है वो काम किया, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे। आई राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग और उसी तरह से मैं जो है वो लग जाता था, बट दिस वाज आई वाज डूइंग दिस फॉर सम अदर रीजनिंग। जज इज ऑलवेज डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। If he is deciding cases, वो भी किसी के केसेस हैं। तो यहाँ पे जो है वो आई थिंक कि ये मैंने खुद अपने लिए भी सोचा और फिर मैंने एक पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए सोचा कि मैं इसको अपने शहर में ही करूँ और उसको उसमें जो लोग हों मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हों, एंड दे केम अप कि ये कोई सियालकोट के अंदर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो कायम हो। And that is a very particular good idea. हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो शहर छोड़ के जाए और अपना करियर। ये सबब से निकलना ये हर एक के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल। ये एक इटसेल्फ जो है बहुत बड़ी बॉन्डेज है और बहुत बड़ा लिमिटेशन है लोगों की लाइफ पे। अच्छे इंस्टीट्यूट का कहीं पे आपके डोर स्टेप्स पे मिल जाना, दिस इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें आप खुद भी टीच कर रहे हो। अगर आप देखो आपने अब तक जो भी अचीव किया है उसमें बिगेस्ट सीक्रेट क्या है? सीक्रेट जो है वो आई थिंक कि ये मेरे जो काम जो मैं कर लेता हूँ वही मुझे एनर्जी देता है कुछ और करने के लिए, मोटिवेट करता है। बिल्कुल। यस। अगर आप किसी टास्क के पीछे हैं या कोई टास्क आपने अचीव कर ली, आप किसी टास्क को करना चाह रहे हैं एंड यू अचीव दैट टास्क, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो खुद उस टास्क को आपको एनर्जी देनी चाहिए और इस तरह की एनर्जी मुझे मिली है हमेशा से, और उसी एनर्जी से मैंने फिर उससे अगली टास्क जो है उसको उससे बेहतर तरीके से या उस टास्क उससे बड़ी टास्क को जो है वो परफॉर्म किए। इसमें मेरा जो एक आदत बनी रही एक बड़े लंबे अरसे के लिए, आई थिंक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप किसी एस्पायरेंट को पूछेंगे तो ही विल बी टेलिंग यू कि मोस्ट ऑफ देम गेट एडिक्टेड विद देयर स्कीम ऑफ लर्निंग। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि दैट व्हाट वाज माय एडिक्शन एक्चुअली। आई गॉट एडिक्टेड विद डॉक्यूमेंट्रीज, with the historical documentaries, with the documentaries on the basis of law, legal dramas and Islamic historical documentaries. Visual study जो है उस पे जो है वो मैं उसकी मुझे एडिक्शन हो गई। So वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपने कहीं पे छोड़ा नहीं? वो तो बिल्कुल मैं आज तक भी नहीं छोड़ पाया। एक तो बुक के साथ जो है वो रिलेशन मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी मच लकी इन दिस रिगार्ड कि मेरा आज भी जो है बुक के साथ रिलेशन कायम है। हालांकि कहा जाता है कि ये सदी जो है वो किताबों की शायद आखिरी सदी होगी, लेकिन आई पर्सनली जब तक है और आज के दिन तो कम से कम मेरी लाइफ में तो है।
और उसके साथ जो यूनिक थिंग थी वो मैं विजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा देखता था। CNN की डॉक्यूमेंट्रीज, BBC की डॉक्यूमेंट्रीज, जिम अल खलीली थे, वो साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन, दैट वाज नॉट एक्चुअली रेलेवेंट टू माय फील्ड। और उसकी साइंटिफिक स्टडी अगर आप मुझे पूछेंगे हाउ दैट इज रेलेवेंट टू यू एंड व्हाई यू आर गोइंग टू रीड और वॉच समथिंग अबाउट स्टार्स एंड अबाउट गैलेक्सीज, तो आई वॉज एडिक्टेड विद दैट। और ये मैंने जो है वो बहुत अरसा देखी एंड आई पर्सनली थिंक दैट वाज माय प्लस पॉइंट दैट गेव मी कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्रीज, हाउ टू टॉक, हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, how to take up a task and how to conclude and how to convince someone. Exactly. तो ये मैंने चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सीखी और फिर बुक्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी लर्निंग के फेज में हैं and hopefully that will be that learning process will never end. Future task में आपकी बुक्स भी कुछ आ रही हैं, वो बताएं कहाँ तक पहुँची हैं, what type of books are they? मैं कोई अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बुक्स नहीं लिख रहा। आई एम ट्राइंग कि मैं कोई एक अच्छी पब्लिकेशन जो है वो लॉ की बेसिस पे ही करूँ। Okay. और वो जो भी होगा वो सारा लॉ बेस्ड ही होगा। मेरे पास शायद वो एक्सपर्टीज ही किसी और फील्ड की नहीं रही। अच्छा। It will be an honor if I'll be lefting something for the next generation as a legacy. Looking forward to read those books. All the best for that. अच्छा, any regrets in life? कोई तो होगा। Regrets तो हर एक की लाइफ में होते हैं। तो आपकी लाइफ का क्या है? अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, अभी अगर मैं बता दूं एक रिग्रेट तो फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो I personally want कि I keep it a secret. उसके अलावा कोई छोटा मोटा रिग्रेट बता दें चले। Regret was that I wanted to clean all the deadlock of my court work, but I was never able to accomplish that, क्योंकि वो बैकलॉग इतना ज़्यादा होता था जुडिशल वर्क जो है। तो जब लोग आते थे हमारे पास बीइंग लिटिगेंट, तो वो उनकी एक आस उम्मीद जो है वो उनकी हमारे साथ जुड़ी होती थी। और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम उनकी जो आस उम्मीद है उसको मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर सकते थे। हाँ। मेरा अच्छा सोचना किसी लिटिगेंट के लिए दैट इज समथिंग एल्स। मैं ये अच्छा सोच रहा हूँ कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है तो मैं इसके साथ जो है रिड्रेसल इसकी करूंगा। वो उसमें जो है वो हमें आई थिंक हर जज को जो है जिसने भी कुछ देर सर्व किया है whenever he will be quitting his service, either on retirement or after resigning like me, he might have some regrets कि वो शायद बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया या लोगों की जो आस उम्मीद है शायद उस पे पूरा नहीं उतर पाया। तो that is always regret with I think in addition to judges, with every public servant with a heart, with a kind heart. बिल्कुल। तो ये हर एक के साथ ये रिग्रेट होगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया, आई डेंट नो दैट बिफोर कि अब लॉ जो है वो 5 years का हो गया। एट अ वेरी यंग एज अब जो है स्टूडेंट्स आते हैं बिकॉज 5 साल में लॉ आपने करना होता है। व्हाट डू यू सी द डिफरेंस यंग एज में जब जाते हैं? सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल या उनके अंदर क्या चेंज आया है? देखिए, लॉ में तो अभी वेरी रिसेंटली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसको स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेस जो हैं वो बड़े मैग्नानिमस किस्म के चेंजेस इसमें कर दिए हैं। तो 3 years का लॉ ख़त्म कर दिया, लॉ को 5 years पे ले गए, फिर उसमें एज लिमिटेशन लगा दी। अच्छा, अब जो लॉ की जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई पर्सनली थिंक कि ये उसी तरह पैशन ओरिएंटेड हैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं था या मेरे साथी को 2-4 जिनको जानता हूँ वो थे। तो ये बच्चे जो आएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ डिफरेंट स्टफ। वो बड़ी यंग एज से जस्ट लाइक यू आर गोइंग right after you doing your intermediate studies, you are going for a doctorate or you are going for engineering or for other some studies, professional studies like this. You are coming to this field at the very same manner. अब जो 5 साल में आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो है वो फिर एक और कोर्सेज की लंबी लाइन लग गई है पंजाब बार काउंसिल की तरफ से। बार वोकेशनल कोर्स है, फिर लाइसेंस के लिए एक टेस्ट है। 10-20 सालों में आप जो लॉयर्स देखेंगे दैट विल बी अ डिफरेंट स्टफ। अच्छा, मैंने तो सुना है कि 20 साल के बाद रोबोटिक लॉयर्स होंगे। अगर आप 20 साल के बाद हमें देखेंगी तो फिर तो आपको डरना चाहिए। तो ये जो बच्चे आएंगे जो वेरी यंग एज में लॉ की फील्ड के साथ अटैच हो गए तो ये तो प्रोफेशनल होंगे। आई एम वेरी मच श्योर एंड आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट सेइंग दिस हेयर से। आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए उसके कॉलेज में है, सो आई एम इन इंटरेक्शन विद देम।
You will find good judges, you will find good bureaucrats, अच्छा. you will find good politicians, which is and good, very very needed. good professional lawyers. Because law की स्टडी को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कुछ अर्सा पहले तक, 2018 से पहले तक दैट वाज अ फॉर ग्रांटेड. कुछ कोई काम नहीं कर रहा बच्चा तो उसको अगेंस्ट को जी वकील बना दें. ये कॉन्सेप्ट अब जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इतना जो है वो फॉर ग्रांटेड चीज ये रही नहीं है. क्योंकि आपको लॉ में एडमिशन लेने से पहले जो है वो एक टेस्ट पास करना है, फिर आपके उसके बाद 5 साल आपने पढ़ना है. पंजाब यूनिवर्सिटी का तो वैसे भी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट है. फिर उसके बाद आपने दोबारा से बार में वोकेशनल कोर्स करना है, फिर आपने लॉ का गेट पास करना है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा. एंड दिस इज But too much hectic. Only and only if you are very serious about it, Yes. only then you will pursue. बिल्कुल आई एम सही. वेरी मच श्योर कि ये जो बच्चे हैं ये सीरियस भी हैं और दे विल बी क्रिएटिंग डिफरेंस. और मुझे यकीन है कि मुझे उनको कचहरी में या प्रैक्टिस करते हुए या किसी सीट पे बैठे देख के बहुत खुशी होने वाली है. एंड आई एम श्योर कि ये होगा. So where do you see yourself in next 5 years? आपने कहा ना कि ज़्यादा देर तक मैं कुछ ना कुछ आगे का फिर सोचता हूँ कुछ डिफरेंट करने का. 5 साल के बाद क्या करने वाले हैं? Let's 5 see साल के बाद एक where- दोबारा से इंटरव्यू होगा, उसमें आप कुछ नया कर रहे होंगे. Let's see where life takes us. But I am doing so many things. This is a fact. I'm constantly indulged in studies. I'm doing some different things, And- hopefully the next 5 years will be a different phase of my life. होपफुली आप अपने कॉलेज की और ब्रांचेस बना रहे होंगे. बहुत सी दुआएं आपके साथ. Thank you. जाते जाते बता दें इस सारी मज़े की जो आपकी जर्नी थी, ये एज अ लॉयर, एज अ सिविल जज, एज द मेकर ऑफ लॉ कॉलेज, इन सब में सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, हार्ट टचिंग मोमेंट कौन सा था? Heart touching moment अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल frankly I'll be calling the day when I was the result was announced that I became a judge. That was a heart touching incident. Or that was the first time when I came to know that there is something that I can achieve and I have something. Because मैंने आपको पहले बताया there was a long history of failures, and after failures when I found that was the evidence of a fact that I can do something different, something bigger. तो that was a heart touching. और उसके बाद जो है अच्छा चल रहा है, वो तो हर दिन जो है आने वाला वो अच्छा होना चाहिए. और आज का दिन गुजरा है तो अच्छा होना चाहिए, कल का गुजरा है तो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज पास्ट. और कल जो आने वाला दिन है वो उसमें सब लोग कहते हैं कि हमें जो है वो उसके लिए तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक यू मस्ट बी प्लानिंग समथिंग फॉर द कमिंग डेज. For everything, good or bad, हाँ. उसको देखें, एक चीज है जो आप कुदरत पे छोड़ देंगे. What happens? Man proposes and God proposes. ये चीज तो है कि जो आप अल्लाह ताला पे छोड़ सकते हैं. एक चीज आप पे भी है जो आपने करनी है, दैट इज कांस्टेंट एफर्ट. आप करते रहें, फिर आप जब किसी चीज को अचीव कर लें, फिर इट इज योर ऑप्शन टू डिसाइड whether you want to continue with that or you do not want to continue with that. एक प्लान आप बनाते हो, एक प्लान अल्लाह बनाते हैं, बट हो सकता है अल्लाह को आपका प्लान इतना पसंद आए कि वो आपको उस प्लान को सक्सेसफुल कर दे. बिल्कुल, यू शुड नॉट स्टॉप प्लानिंग एंड वर्किंग हार्ड फॉर इट. सिर्फ दिमाग में सिर्फ प्लान नहीं करना. सही बताएं कि अपनी लाइफ में, इस सारे करियर में, इस सब में, अपनी जर्नी में बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्नड, जो आप मैसेज भी देना चाहें. बिगेस्ट लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप एफर्ट अगर नहीं कर रहे किसी चीज़ में तो हार्डली कोई चीज़ आपको जो है वो आकर मिलने वाली है. ये लेसन मैंने कुछ टाइम पे अगर फ़र्ज़ करें अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को छोड़ा है तो वो टाइम जो है वो डॉर्मेंट टाइम ही होगा. तो जब आपने रीस्टार्ट की स्ट्रगल जब भी की तो उस टाइम पे ही आपको कुछ मिलने वाला है. तो ये तो एक नेचुरल और ये बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप एफर्ट करेंगे तो फिर जो है वो जमूद टूटेगा और आपके इर्द गिर्द कुछ हलचल पैदा होगी और उसमें से आपको कुछ मिलेगा. उसके अलावा जो रुका हुआ पानी है वो तो बड़ा बदबूदार हो जाता है. तो आपने उसको बचाना है खुद को उससे, और मायूसी या इस तरह की जो है वो जमूद से खुद को बचाना है जो इससे बदबू पैदा हो और आप जो है वो उसके आपकी प्रोग्रेस रुक जाए. बिल्कुल. आप अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से मोटिवेट करते हो, आई एम श्योर. कोशिश तो मैं करता हूँ कि जो उनके लिए जो भी बेहतर सोच सकूँ. एक इदारा है, इदारे की अपनी भी पॉलिसीज हैं. सही. तो जो भी उनके लिए बेहतर हो सके, आई एम द प्रोवाइडर ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल. तो जैसे हमें किसी ने
जो अभी कुछ जो हैं वो चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमने गलत की होंगी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हमें भी किसी ने जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि कम अप एंड कम अप अपस्टेयर्स, और आप जो है अगली सीढ़ी पे पाँव रखें. समबडी वाज देयर हु टॉट अस कि ये आप करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा. Some was there to show us the right direction. और वही directions, and I personally owe a lot to the society, to my teachers, to the public at large, to my family and all the other my friends, even students as well, कि उनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में अच्छी हैं. एजुकेशन में जिस तरह हम थे तो हमें कभी ये I think it is disgrace कि अगर मैं ये कहूँ कि there was nobody there के जो हमें रास्ता दिखाता. There were people, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और उन्होंने हमें बताया. And now you want to be their light. Yes, I want to follow their footprints. कि कल को जो है वो कोई हमें याद करे कि there was someone जिसने हमें रास्ता दिखाया. Exactly. और उस रास्ते पे वो चले. और अगर हम थोड़ा बहुत जितना भी कामयाबी के फेज हमने अपनी लाइफ में जो है वो अचीव किए, अब हमसे आगे जो नस्ल आएगी वो जब अचीव करेगी तो फिर दैट विल बी अ वेरी प्लीजिंग फॉर मी. जहाँ भी हम होंगे उस टाइम पे दैट विल बी अ प्लीजिंग फैक्ट टू नो. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत सी दुआएं आपके लॉ कॉलेज के साथ जिसके साथ पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा है. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much once again. Thank you so much viewers. I really hope you like the show. Thank you.